निषाद राजगुह ने भगवान के सोने के लिए घास फूस की सुंदर शैया तैयार करी और तब भगवान सीता सहित उस शैया पर लेट गए, आराम करने लगे। लक्ष्मण जी पास में ही वीरासन से बैठकर पहरा दे रहे हैं। और जब लक्ष्मण गुरुराज निषाद राज के ने देखा कि मेरे प्यारे प्रभु ऐसी शैया पर सो रहे हैं जो गदेले महलों में रहने वाले स्वर्ण में पलंग पर सोने वाले हैं, मैं आज घास फूस की शैया पर शयन कर रहे हैं, कितने कष्ट उठा रहे हैं। गुरु निषाद राज के नेत्र भर आए, तन पुलकित हो गया, हृदय में प्रेम छा गया। लक्ष्मण जी के पास चले गए, कहने लगे भैया लक्ष्मण देखो ये विधाता कैसा कठोर है, जो राम जी को सुख के समय दुख दे दिया। और देखो ये कैकेयी कैसे सूर्य कुल की कुल्हाड़ी के समान हो गई। उस दुर्बुद्धि कैकेयी ने संपूर्ण विश्व को दुख में डाल दिया। सीताराम जी को जमीन पर ऐसे हालत में देखते हुए निषाद राजगुह तो लक्ष्मण जी के सामने विबल हो गए। लक्ष्मण जी से कहने लगे, तब लक्ष्मण जी निषाद राजगुह को समझाने लगे कि भैया तुम समझो, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं होता, अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है इस संसार में। बोले लखन मधुर मृदु बानी, श्री राम जय जय राम। ज्ञान विराग भगति रस सानी, श्री राम जय जय राम। काहू न को सुख दुख कर दाता, श्री राम जय जय राम। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, श्री राम जय जय राम। हे भैया निषाद राज, तुम एक बात मेरी सुन लो। देखो धरती, संयोग वियोग, भले बुरे लोग, शत्रु मित्र उदासीन, सभी भ्रम के फंदे हैं। इनको सच नहीं मानना चाहिए। जगत में जितने भी व्यवहार, संपत्ति, सुख दुख हैं, कर्म का जाल है, ये सब इसको तुम असली न मानो। जोग वियोग भोग भल मंदा, श्री राम जय हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, श्री राम जय राम। जन्म मरण जह लगी जग जालू, श्री राम जय राम। संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू, श्री राम जय राम। हे निषाद राज, तुम यो सच मान लो। देखो जितने भी धरती हैं, घर है, धन है, नगर परिवार, यहाँ तक कि स्वर्ग लोग भी, जहाँ तक व्यवहार सुनने में देखने में आता है और विचार करने में आता है, ये वास्तविक नहीं है। ये तो केवल अज्ञान का मोह का ही एक जंजाल है, ये परमार्थ नहीं है। धरनी धाम धनुपुर व्यवहारू, श्री राम जय राम। सरग नरक जह लगी व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, श्री राम जय मोह मूल परमारथ नाही, श्री राम जय राम। देखो जैसे हम सोते समय कोई स्वप्न देख रहे हैं और उसमें राजा बन जावे, और एक भिखारी राजा बन जावे, या फिर राजा रंक बन जावे, और जागने में तो कुछ उसे महसूस हो है कि हम तो राजा ही हैं, हम तो भिखारी हैं।
ये तो स्वप्न था, व्यर्थ था। इसी प्रकार ये संसार का भी एक स्वप्न ही है। सपने हो ही भिकारिनप रंक नाक पति हो, रामा रंक नाक पति हो। जागे लाभ नहानि कछु, तिमि प्रपंच जिये जोय सियावर रामचंद्र पद जय। देखो सारा संसार मोह की रात्रि में ही सोया हुआ है। बस इतना अंतर इतना है, स्वप्न तो हम घंटे, आध घंटे, 15 मिनट तक देखते हैं, और जीवन ये भी एक इस तरह का सपना ही है। ये हम 10, 20, 50 साल तक देखते हैं, है सपना ही। जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो सब सपना ही लगेगा कि कहाँ गया वो सारा घर परिवार धन कुटुंब, कहाँ गया। स्वप्न की तरह ही लोप हो जाया करता है। इस प्रकार विचार करके किसी को दोष देना व्यर्थ है। अस विचार नहीं कीजिए रोषु, श्री राम जय जय। काहू ही बादी न देइए दोषु, श्री राम जय राम। मोह निशा सब सोवनिहारा, श्री राम जय राम। देखिए सपन अनेक प्रकारा, श्री राम जय राम। ये भी हमारा जीवन जो चल रहा है ना, ये भी एक तरह का स्वप्न है। इसमें हम मकान दुकान बड़े बड़े महल बना लें, राजा बन जावे, मंत्री बन जावे, ये एक स्वप्न का ही खेल है। कोई राजा रंक बन जावे, कोई दीनहीन हो जावे, ये भी एक स्वप्न का ही खेल है। इस संसार में जागने वाला तो वही है जिसे परमार्थ मिल गया, जिसे राम जी मिल गए। वही इसको सोचना चाहिए कि वही एक जागा हुआ है और सारे सब सो रहे हैं। जब राम जी का प्रेम हृदय में स्फुटित हो जाएगा, वही जागना है। यही जग जामहि जागहि जोगी, श्री राम जय जय। परमारथी प्रपंच वियोगी, श्री राम जय राम। जानी है तब ही जीव जग जागा, श्री राम जय राम। जब सब विषय विलास विरागा, श्री राम जय राम। तब मानो निषाद राज ने जिज्ञासा की कि हे लक्ष्मण भैया, हमें कैसा पता चलेगा कि हम सो रहे हैं जाग रहे हैं, इसका कोई लक्षण तो बताओ। तब लक्ष्मण जी कहने लगे, निषाद जागा हुआ जीव जब ही है अगर वो ये महसूस करे कि ये सारा संसार जो है, जो सारा हमें विषय भोग विलास है संसार का, इनसे हमें वैराग्य हो जाए, ये अच्छे ना लगें, बस तभी हम सोचेंगे कि हम जाग गए। नहीं तो अगर हमें ये संसार के सारे भोग, सारे महल माणिक्य, धन संपत्ति, परिवार, पुत्र, सारे इनमें अगर हम आसक्त हैं या हमें अच्छे लग रहे हैं तो हम सोए हुए हैं, और इनसे हमें अगर विराग हो गया तो हम जाग गए। बस ये इनका लक्षण है। हो ही विवेक ब्रोह भ्रम जागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। इन संसार से तो हमें विराग हो जावे और राम जी के चरणों में हमें अनुराग हो जाए, तो ये समझना चाहिए निषाद राज कि हम जागे हुए हैं। बस यही है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, राम जय जय राम। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, हे सखा निषाद राज, बस यही एक सूत्र है। मन वचन कर्म से राम जी के चरणों में अनुराग हो जावे, बस यही परमार्थ है। और सारा तो स्वार्थ है।
ये तो स्वप्न की भांति मिथ्या है। सखा धर परम परमारथ एको, मन क्रम वचन राम पद ने हूँ। तो मानो निषादराज कहने लगे कि हम राम जी के चरणों में प्रेम करें तो मन में ये ना आ जावे कि राम तो एक राजा राजकुमार है। तब लक्ष्मण जी के समझाने लगे ये राम लीला कर रहे हैं, ये तो पारब्रह्म परमेश्वर हैं, ये तो ब्रह्म स्वरूप हैं, अलख अनंजन अनादि अनुपम, सब विकारों से रहित, भेद शून्य, और वेद जिनका नेति नेति करके गान करता है कि भगवान इतने ही नहीं हैं, भगवान इतने ही नहीं हैं, वे तो अनंत हैं, इससे भी बढ़कर हैं। ऐसे राम जी जो परब्रह्म परमात्मा हैं, मैं ही तो भगवान अपने भक्तों का लीला का सुख देने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, गौ ब्राह्मण की विपत्ति दूर करने के लिए और देवताओं के पुकारने पर मैं नर लीलाएँ करते हैं, ऐसी लीलाएँ करते हैं। और देखो निषादराज, उन लीलाओं में हम खोमें नहीं, हम उन्हें भगवान के स्वरूप को जानकर और उसका आनंद उठावें, बस यही परमार्थ है, यही सारे संसार के जंजाल को काटने का एक साधन है कि हम भगवान की लीला कथाओं को सुनें और उनका आनंद उठावें और राम जी को परब्रह्म परमात्मा के रूप में निहारें। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, श्री राम जय अविगत अलख अनादि अनुपा, श्री राम जय सकल विकार रहित गत भेदा, श्री राम जय कही नित नेत विरूप ही वेदा, भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल रामा, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जग जाल, सियावर रामचंद्र पद जय। लक्ष्मण जी अनेकों प्रकार से निषादराज को समझा रहे हैं कि हे निषादराज, हम भगवान की लीला कथाओं को सुनेंगे तो हमें राम जी से प्रेम हो जाएगा, उन्हीं राम जी से प्रेम हो जाएगा जो परब्रह्म परमात्मा हैं। उनकी लीलाओं का कथा को सुन गा करके उनसे प्रेम हो जाएगा, मैं हमारे लिए सुलभ हो जाएंगे। इस प्रकार सब संसार में सबका दोष त्याग दो, राम जी के चरणों में प्रेम करो। और इस प्रकार लक्ष्मण जी ने निषाद राज का अज्ञान दूर कर दिया। अब तो निषाद राज के मन में भगवान राम जी के चरणों के प्रति अपार प्रेम जाग गया। सखा समुझी अस परिहरि मोहू, सिय राम चरण रत हो। सबका सार यही है कि हे सखा, राम जी के सीताराम जी के चरणार बिंदों में हमारा परम प्रेम हो जावे। भाई यही भक्ति है, यही जीवन का सार है। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की।